दोस्तों आज हम श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए निकल रहे हैं। पूरा रास्ता आपको दिखाएंगे। अभी रोड कंडीशन कैसी है, हालात कैसे हैं, कैसे आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंच सकते हैं, कौन कौन से शहर हमें देखने के लिए मिलेंगे, कौन से गांव रास्ते में पड़ते हैं, कहाँ कहाँ चेक पोस्ट है, कहाँ कहाँ चेकिंग हो रही है, क्योंकि कश्मीर में चेकिंग होना एक आम बात है। तो सारी जानकारियाँ आपको इस एपिसोड में दी जाएगी। इस एपिसोड को बिना स्किप किए एक बार पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए आज चलते हैं श्रीनगर से गुलमर्ग। श्रीनगर में डल गेट के आसपास हम लोग मौजूद थे, वहीं से हम लोग अब गुलमर्ग के लिए निकल रहे हैं। गुलमर्ग जाने के लिए हमें रोड फॉलो करना है। श्रीनगर से बारामूला जो रोड जाता है वो उसी को फॉलो करना है। आगे जाके वो रास्ता डाइवर्ट हो जाता है गुलमर्ग के लिए। वो सारे पॉइंट्स हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम लोग श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर निकल गए हैं और 50 किलोमीटर का ये सफ़र रहेगा श्रीनगर से गुलमर्ग तक और 1 या 1.5 घंटा लगने वाला है। एक्चुअली यहाँ पर नेट चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर नेट पूरी तरह से बंद है। लेकिन ये टेम्पररी बंद है। टेम्पररी तो क्यों बंद है वो अभी हम स्पष्ट नहीं बता सकते। लेकिन कुछ दिन पहले तो यहाँ पे कॉलिंग भी बंद थी, लेकिन अभी कॉलिंग चालू है, इंटरनेट बंद है। और हम बात कर रहे हैं 7 सितंबर की। मैनुअल तरीका जो पहले हुआ करता था लोगों से पूछ कर कि भैया गुलमर्ग जाना है, किधर को जाना है, क्योंकि जीपीएस काम नहीं कर रहा है, गूगल मैप काम नहीं कर रहा है। श्रीनगर तक तो जीपीएस की हेल्प से ही आए, लेकिन श्रीनगर में आते ही नेट बंद हो गया है। अब ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं गुलमर्ग वगैरह में अगर चालू हो पाया तो। वैसे अगर आप लोग आते हैं तो पोस्ट पेड कनेक्शन लेकर ही आइएगा। हम लोगों के पास पोस्ट पेड सिम है जियो का, और वैसे जियो बढ़िया काम कर रहा था यहाँ पे, लेकिन किसी कारण से श्रीनगर में इंटरनेट अभी बंद है। जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे। श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी करीब 50 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन डल गेट से गुलमर्ग करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और इस वक्त हम बारामूला रोड पर ही चल रहे हैं। ये जो बसेस चल रही है ना, ये श्रीनगर से बारामूला, उरी इस तरफ जाती हैं। और ये हाईवे बहुत फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बारामूला तक ये रोड ऐसे ही हमें अच्छा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम उससे पहले ही डाइवर्ट हो जाएंगे। यहाँ भी हम रास्ते में देख रहे हैं कि डिवाइडर पर काले रंग के झंडे फहर रहे हैं। ये तो कश्मीर में एक आम बात हो गई है, जगह जगह काले झंडे फहराए जाना, हर मोड़, हर तिराहे, हर चौराहे पर, रोड के बीच में। लेकिन जो भी है, अभी इस वक्त वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। शाम का वक्त है, लगभग सनसेट होने को है, और गुलमर्ग में ही हम अपना आज का नाइट स्टे भी करेंगे। श्रीनगर से करीब 18 या 19 किलोमीटर की दूरी पर हमें एक पॉइंट मिलेगा जहाँ से हमें लेफ्ट टर्न लेना है। तब तक हमें इसी हाईवे पर चलना है, यानी 18-19 किलोमीटर इसी हाईवे पर चलते रहना है। देखिए वो पॉइंट आ गया है। यहाँ से लेफ्ट टर्न हम लोग ले लेंगे। इस गेट के अंदर हमें जाना है। अब तक हम चल रहे थे श्रीनगर बारामूला रोड पर, और जैसे ही हमने इस गेट में एंट्री ली है ना, तो हम आ गए हैं श्रीनगर गुलमर्ग रोड पर। इसे टंगमर्ग रोड के नाम से भी जाना जाता है। वो जो रोड सीधा जा रहा था वो बारामूला के लिए निकल जाता, आगे उरी और कुपवाड़ा तक वो रोड जाता है। जिस जगह अभी हम मौजूद हैं, इस जगह को नरबल नाम से जाना जाता है। इस जगह से पुलवामा के लिए भी एक अलग रास्ता डाइवर्ट होता है। करीब 58-60 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से पुलवामा। अगर यहाँ से पुलवामा जाना है तो श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा पुलवामा के लिए निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग, तो गुलमर्ग की ओर बढ़ रहे हैं। वेदर ठीक ठाक है, काफ़ी गर्मी नहीं थी आज, काफ़ी ठंडा वेदर ही था। और ये रोड भी हम देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया बना हुआ है। और फिर से यहाँ भी वही काले झंडे डिवाइडर पर लगातार देखने के लिए मिल रहे हैं। चलिए इन सब बातों में नहीं पड़ते हैं, हम आपको कश्मीर की खूबसूरती दिखाएंगे इस एपिसोड में। तो प्लीज़ इस एपिसोड को पूरा ज़रूर देखिएगा, और हमारी लाइव अपडेट देखते रहना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करिएगा। हम अभी कहाँ मौजूद हैं वो सब आपको इंस्टाग्राम पर पता चलता रहेगा। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नरबल से करीब 8 किलोमीटर के आसपास एक गांव आता है, एक शहर कह सकते हैं या कस्बा कह सकते हैं, मगम नाम का। अभी हम वहीं मौजूद हैं। ये काफ़ी बड़ा कस्बा है।
यहाँ पर हर तरह का मार्केट मौजूद है। कुछ ख़रीदारी करनी है, कुछ शॉपिंग करनी है, तो ये एक सही जगह है। और हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि श्रीनगर से गुलमर्ग के बीच में हमें इतने बड़े बड़े कस्बे भी देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है। और ये बस जो खड़ी है ना, यही बस है जो श्रीनगर से गुलमर्ग की ओर जाती है। और कुछ बस ऐसी हैं जो डायरेक्ट श्रीनगर से गुलमर्ग जाती हैं, और कुछ बस टंगमर्ग तक जाती हैं। अगर आपको श्रीनगर से गुलमर्ग आना है तो बसेस से आ सकते हैं। 3-4 अलग अलग तरह की बसेस चलती हैं। 19 सीटर बस में 278 रुपये किराया है, वो MCV बस है। एक 39 सीटर बस है जिसमें भी 278 रुपये किराया है, वो हाईटेक बस है। और इसके बाद एक डिलक्स बस भी है जिसमें 25 सीटर बस का किराया 228 रुपये है। और एक सेमी डिलक्स बस है जिसमें 165 रुपये किराया है और करीब 47 सवारी उसमें बैठ सकती हैं। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी श्रीनगर से गुलमर्ग आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट बसेस भी चलती हैं जिसमें किराया थोड़ा कम भी रहता है। और आप शेयर टैक्सी के थ्रू भी आ सकते हैं। श्रीनगर से टंगमर्ग तक आपको आना होगा और टंगमर्ग से दूसरी टैक्सी ले लीजिए, आप गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। टंगमर्ग कौन सी जगह है, कैसी जगह है, जो मैं नाम ले रहा हूँ वो पॉइंट भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम मगम से आगे निकल गए हैं और मगम से करीब 5-5.5 किलोमीटर की दूरी पर धोबीवान नाम का एक गाँव आता है। यहाँ से नज़ारे देखिए आप। इस समय सनसेट हो रहा है और जो रोड के ठीक सामने हमें दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त यहाँ रोड पर चलने का जो एक्सपीरियंस है ना, बहुत अमेजिंग है। और इतना हम ट्रैवल कर चुके हैं अभी श्रीनगर के बाद गुलमर्ग की ओर, और अभी तक हमें हिल एरिया देखने के लिए नहीं मिला है। तो ये अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी कि गुलमर्ग जबकि इतनी ऊंचाई पर मौजूद है और इतने ज़्यादा पहाड़ हैं वहाँ पर, तो कितनी दूरी पर हमें, यानी कितना डिस्टेंस हमें पहाड़ों पर कवर करना है, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो हम आगे आपको दिखाएंगे। धोबीवान गांव से करीब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर कुंजुर नाम का एक गांव आता है। ये भी एक ठीक ठाक सा कस्बा है। यहाँ भी काफ़ी बड़ा मार्केट बना हुआ है। और जो ये टैक्सी वगैरह चल रही है ना, यही आपको श्रीनगर से टंगमर्ग लेकर जाएंगी। और टंगमर्ग से आप दूसरी टैक्सी ले सकते हैं जो शेयर बेसिस पर होती है। किराया वही 50 से 60 रुपये के आसपास रहता है टंगमर्ग से गुलमर्ग तक। और श्रीनगर से टंगमर्ग करीब 80 या 90 रुपये के आसपास शेयर टैक्सी में किराया रहता है। गुलमर्ग के बारे में आप सब लोग जानते होंगे कि बहुत खूबसूरत जगह है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुछ ऐसी जगह हैं कश्मीर में जिनकी वजह से ही कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। तो आज उसी स्वर्ग को देखने के लिए हम आ पहुँचे हैं गुलमर्ग। रास्ता देखिए आप कितना खूबसूरत है। रोड की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, मतलब रोड की चौड़ाई की बात ही करनी बेकार है क्योंकि डबल रोड है, बीच में डिवाइडर लगा हुआ है, बहुत फर्स्ट क्लास हाईवे बना हुआ है। सामने हमें पहाड़ दिखाई देने शुरू हो गए हैं। ये पूरी हिमालयन रेंज है और हिमालय पर्वत की पीर पंजाल रेंज है ये। तो अब देखने वाली बात होगी कि हम इन पहाड़ों पर कब पहुँचेंगे, यानी कितना हमें डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा गुलमर्ग जाने के लिए। बहुत ईजी है यहाँ पर ड्राइविंग करना, कोई इशू अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यहाँ जगह जगह चेकिंग होती है, बार बार गाड़ी को रोका जाता है, चेकिंग जगह जगह होती रहती है। तो उन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुंजर से करीब 8 या 8.5 किलोमीटर की दूरी पर आ जाता है टंगमर्ग। अभी हम टंगमर्ग की ओर ही चल रहे हैं और जितना हम आगे बढ़ रहे हैं ना, रास्तों की खूबसूरती बढ़ती जा रही है। अच्छा खासा हाईवे बना हुआ है, लेकिन फिर भी ब्यूटी किसी दूसरी जगह से डिफरेंट है। टंगमर्ग भी अपने आप में एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है जो गुलमर्ग से करीब 10-12 किलोमीटर पहले पड़ता है। उससे पहले अभी यहाँ पर आ गई है एक चेक पोस्ट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर एक पर्ची लेनी पड़ती है। म्यूनसिपल कमेटी की ये पर्ची है, 40 रुपये पे करना होगा अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आते हैं, तो उसके बाद ही आप आगे निकल सकते हैं। इस पॉइंट से टंगमर्ग की दूरी कुछ ज़्यादा नहीं रह जाती है। टंगमर्ग से थोड़ा पहले ही इस चेक पोस्ट को बनाया गया है। अब हमारी लगभग पहाड़ों में एंट्री हो चुकी है। टंगमर्ग
अपने आप में एक अच्छा खासा हिल स्टेशन है और बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। और वो टूरिस्ट मोस्टली श्रीनगर के ही हैं, लोकल कश्मीरी टूरिस्ट हैं जो टंगमर्ग आते हैं। टंगमर्ग में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, एक गुरुद्वारा है, इसके अलावा कुछ चिल्ड्रन पार्क वगैरह भी हैं यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। देख सकते हैं आप, इस वक्त हम टंगमर्ग में मौजूद हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हैं, टेम्पो ट्रैवलर खड़े हैं, यानी अभी भी यहाँ पर टूरिस्ट आए हुए हैं। ये है टंगमर्ग। टंगमर्ग मेन मार्केट के लिए एक अलग रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। अभी हम गुलमर्ग की ओर चल रहे हैं। टंगमर्ग से गुलमर्ग करीब 13 किलोमीटर के आसपास रह जाता है और टंगमर्ग में अच्छा खासा मार्केट है, शॉपिंग करने के लिए एक अच्छी जगह है, एक अच्छा हिल स्टेशन है। आप चाहें तो टंगमर्ग में भी एक रात का स्टे कर सकते हैं। और ये जो राइट हैंड पर आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं ना, ये सभी यहाँ पर होटल्स बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत होटल्स हैं। चाहें तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड में काफ़ी बड़ी पार्किंग मौजूद है, तो पार्किंग का भी कोई इशू यहाँ पर नहीं है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी एक और चेक पोस्ट मौजूद है। यहाँ पर पुलिस वालों ने हमें रुकने का इशारा कर दिया है। देखते हैं, इनसे बात करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे किस तरह की चेकिंग यहाँ होती है। गुलमर्ग, हाँ रात को रुकेंगे। कोई खास चेकिंग नहीं, नॉर्मली सिर्फ ये पूछ रहे थे कि कहाँ जा रहे हो और क्या गुलमर्ग में नाइट स्टे भी करना है और कहाँ से आए हो। बस यही सब जानकारी उन्होंने ली और हमें जाने दिया। वैसे टंगमर्ग से थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ना 2 अलग अलग रास्ते डाइवर्ट हो जाते हैं। एक रास्ता तो सीधा गुलमर्ग के लिए निकल जाता है और एक रास्ता टंगमर्ग से बारामूला के लिए निकलता है, उसे टंगमर्ग बारामूला रोड बोलते हैं। उस रास्ते से भी आप गुलमर्ग के लिए जा सकते हैं। आगे जाके वो रास्ता गुलमर्ग में के लिए भी डाइवर्ट हो जाता है। हम उसी रास्ते से जाएंगे जो बारामूला की ओर जाता है। दूरी लगभग दोनों रास्तों से ही बराबर पड़ती है गुलमर्ग की। टंगमर्ग से करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बस स्टैंड आता है न्यू बाबर रसी नाम से, तो वहाँ से भी एक अलग रास्ता डाइवर्ट हो जाता है। और वो जो बस स्टैंड है वहाँ पर एक अच्छी खासी चेक पोस्ट है, काफ़ी बड़ी चेकिंग होती है। वो पॉइंट्स भी आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल हम पहाड़ों पर एंटर ले चुके हैं। कह सकते हैं आप कि टंगमर्ग के बाद गुलमर्ग तक जो रास्ता है ना, वो हिल एरिया में है, यानी वहाँ पर गाड़ी पहाड़ों पर चलती है और दूरी मात्र करीब टंगमर्ग से गुलमर्ग की 13 किलोमीटर रह जाती है। तो मात्र 13-14 किलोमीटर ही पहाड़ों में ट्रैवल करना पड़ता है। और ये जो रूट है इसमें काफ़ी खड़ी चढ़ाई है, तो उस 13 किलोमीटर के दायरे में ही बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हम लोग पहुंच जाएंगे। रास्ते बहुत खूबसूरत बने हुए हैं, रोड कंडीशन भी अच्छी है, रोड बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है लेकिन अच्छा बना हुआ है। जितना आगे हम बढ़ रहे हैं ना, टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है। श्रीनगर से अब तक जितना भी हम आए हैं ना, हम सब जगह देख रहे थे, सभी रास्तों पर देख रहे थे, सीआरपीएफ का ना तगड़ा कंट्रोल है इस पूरे रास्ते पर। जगह जगह उनके कैंप बने हुए हैं, रास्ते में लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जंगलों में भी आर्मी के जवान घूम रहे हैं। तो सेफ्टी के लिए, टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए, यहाँ के लोकल्स की सेफ्टी के लिए आर्मी का एक बहुत बड़ा योगदान है, मिलिट्री का एक बहुत बड़ा योगदान है। अब जितना आगे बढ़ रहे हैं रास्ता उतना ही मतलब खड़ी चढ़ाई शुरू होती जा रही है। कहने के लिए एक मोटरेबल रोड है लेकिन काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। और रास्ते की खूबसूरती के बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, बहुत अमेजिंग रास्ते हैं, बहुत सुंदर रास्ते हैं। टंगमर्ग से जो मैं बता रहा था ना आपको, 6.5 किलोमीटर के आसपास एक बस स्टैंड आता है, वहाँ से एक रोड डाइवर्ट हो जाता है। वो पॉइंट ना अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि वो एक डाइवर्जन पॉइंट है। फिलहाल ये रास्ते देखिए आप, कितने खूबसूरत रास्ते हैं। मन कर रहा है कि यहाँ भी रास्ते में रुक जाएं और इन
खूबसूरत वादियों को एंजॉय करें। सनसेट होने को है और श्रीनगर से करीब एक घंटा के आसपास लगता है, 1-1.25 घंटा या मैक्सिमम 1.5 घंटा लग सकता है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 1-1.25 घंटे में भी श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंच जाएंगे। खूबसूरती देखिए इस रास्ते की। अब लग रहा है कि हम कश्मीर की मेन घाटी में पहुंच चुके हैं, जिस वजह से कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन अभी और असली खूबसूरती देखना बाकी है, तो वीडियो से बने रहिए। और अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने में आप समझ सकते हैं कि बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। टंगमर्ग से ना ये जो बोलेरो चल रही है ना, इस तरह की बोलेरो चलती हैं जो 50 रुपये किराया लेती हैं एक पैसेंजर से। टंगमर्ग से गुलमर्ग के बीच ये लगातार चलती रहती हैं। और टंगमर्ग से श्रीनगर के लिए आपको वहाँ की लोकल प्राइवेट बसेस भी मिल जाएंगी और इस तरह की शेयर टैक्सी भी मिल जाएंगी, तो आने जाने का कोई इश्यू नहीं रहेगा। और अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी लाते हैं या टैक्सी बुक करके लाते हैं तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। यहाँ देखिए कितना खूबसूरत व्यू है, दोनों साइड हरा हरा घास का मैदान, ऊंचे ऊंचे ये पेड़, पतला सा खूबसूरत सा ये रोड, बहुत बहुत लाजवाब नज़ारे। जब हम श्रीनगर से चले थे तभी से सनसेट होने को था और अभी हम गुलमर्ग पहुंचने वाले हैं और अभी पूरी तरह से सनसेट नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने कम समय में आप श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंच सकते हैं। और ब्यूटी तो एक नंबर है, बहुत खूबसूरत व्यू है। इतनी खूबसूरत घाटी में इतने खूबसूरत व्यूज़ को देखने के लिए फिर भी यहाँ टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। गुलमर्ग में अमूमन जो टूरिस्ट आते हैं वो दिसंबर या जनवरी के मंथ में आते हैं या फरवरी के मंथ में आते हैं, क्योंकि उस समय स्नो एक्टिविटी होती हैं। तो गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज़ के लिए पूरे देश भर में फेमस है। अभी हम मौजूद हैं सितंबर के महीने में, तो इस वक्त यहाँ पर हमें रोड पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं, कुछ चुनिंदा ही गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन फिर भी इस खूबसूरती को देखने के लिए मुझे लगता है टूरिस्ट को आना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड से और हिमाचल प्रदेश से थोड़ा डिफरेंट है यहाँ के नज़ारे। अभी हम उस पॉइंट पर पहुँचेंगे जहाँ पर बस स्टैंड मौजूद है, जिसको न्यू बाबरेसी बस स्टैंड के नाम से जाना जाता है, जो एक मेन डाइवर्जन पॉइंट है। ये जो बसेस देख रहे हैं ना आप, ये बसेस हैं जो श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए आती हैं। और कुछ ऐसी प्राइवेट बसेस भी हैं जो टंगमर्ग से गुलमर्ग तक आती हैं। देखिए ये जो पॉइंट है ना, यहाँ से जो रोड डाइवर्ट हुआ है, मैं पीछे से नज़ारा दिखाता हूँ। ये नीचे रोड चल रहा है जहाँ जेसीबी खड़ी हुई है, और एक वो रोड जहाँ हम चल रहे हैं, और एक नीचे जो रोड है जहाँ वो रेड कलर की कार खड़ी हुई है। ये जो पॉइंट था, यहाँ से रोड 2 अलग अलग रोड में डिवाइड हो जाता है। जो नीचे वाला जो रोड था ना, ये वही रोड था जो यहाँ से बारामूला तक के लिए भी निकल जाता है। यहाँ से आप उरी जा सकते हैं, यहाँ से आप सोपोर जा सकते हैं। यहाँ भी एक चेक पोस्ट बना हुआ था, तो यहाँ अमूमन चेकिंग होती रहती है, बहुत ज़्यादा चेकिंग यहाँ पर होती है, क्योंकि इस रास्ते से ही आप डायरेक्ट गुलमर्ग से उरी तक जा सकते हैं। उरी का तो शायद आपने नाम सुना ही होगा। पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी इंडियन आर्मी की तरफ से, तो उसका जो ऑपरेटिंग स्टेशन था जहाँ से सर्जिकल स्ट्राइक शुरू की गई थी वो उरी ही है। उसके ऊपर एक वेब सीरीज़ भी बनी हुई है विकी कौशल की, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। शायद आप लोगों ने देखी भी होगी, नहीं देखी है तो एक बार देखिए। और यहाँ से उरी की दूरी करीब 63 किलोमीटर है, और इसी रास्ते से अगर आप जाएंगे तो आप 32 किलोमीटर पर सोपोर तक भी जा सकते हैं, और इसी रास्ते से आप बारामूला जा सकते हैं जो यहाँ से करीब 31 किलोमीटर रह जाता है। इसी रास्ते से आप कुपवाड़ा तक जा सकते हैं जो 69 किलोमीटर है। इसीलिए उस पॉइंट पर बहुत ज़बरदस्त चेकिंग होती है। जो भी लोग उस रोड पर जाते हैं सबकी चेकिंग होती है, उसके बाद ही आप लोग आगे जा सकते हैं। हम लोगों को गुलमर्ग आना था, हम उस रोड को छोड़ के सीधे ऊपर की ओर आ गए। तो ये कुछ अहम जानकारियाँ हैं जो मुझे लगा आपके साथ मैं शेयर करूं, तो आप समझ सकते हैं कि जिस जगह अभी हम मौजूद हैं ये कितनी सेंसिटिव जगह है। ये तो बाय रोड डिस्टेंस है पहाड़ों पर,
उरी का 63 किलोमीटर बाय एरियल डिस्टेंस अगर देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं होगा। कुपवाड़ा भी यहाँ से 65-70 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ये सारे नाम उरी, कुपवाड़ा, बारामूला, सोपोर सब टेलीविज़न मीडिया पर छाए रहते हैं, जिनकी दूरी गुलमर्ग से बहुत ज़्यादा नहीं है। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में टूरिस्ट बहुत कम आते हैं और खूबसूरती यहाँ की कहीं और से बहुत ज़्यादा है। यहाँ के नज़ारे, यहाँ की घाटी, ऊंचे ऊंचे पेड़, बहुत लाजवाब व्यूज़ है। लेकिन देखने के लिए टूरिस्ट नहीं है, देखने के लिए यहाँ लोग नहीं आ पाते हैं। कुछ चुनिंदा कश्मीरी ही यहाँ पर घूमते हैं, या कह सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में कुछ टूरिस्ट यहाँ आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक डर बना हुआ है, जिस कारण लोग कश्मीर में घूमने नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अब CRPF और मिलिट्री ने जो काम किया है कश्मीर में, उससे काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फील होता है। और जैसा कि अब हम ये टूर कर भी रहे हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा सेफ़ फील हो रहा है और हमें ये टूर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये जो बसेस आप देख रहे हैं, यही बस हैं जो गुलमर्ग और श्रीनगर के बीच में चलती हैं। और बसेस को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई इशू नहीं है। शेयर टैक्सी भी चलती हैं, प्राइवेट टैक्सी, पर्सनल टैक्सी लेकर भी आ सकते हैं। पीछे जो पॉइंट था जहाँ से वो रास्ता डाइवर्ट हो रहा था, वहाँ से गुलमर्ग की दूरी मात्र रह जाती है करीब 5.5 से 6 किलोमीटर। यहाँ पर रोड पर अभी कुछ काम चल रहा है, अदरवाइज़ रोड बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब जितना हम ऊपर आते जा रहे हैं ना, टेम्परेचर लो होता जा रहा है। श्रीनगर में जो टेम्परेचर था और जो अभी टेम्परेचर है उसमें बहुत अंतर है। अभी मन कर रहा है कि हमें हल्की जैकेट निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब ठंड बढ़ चुकी है। बहुत लोगों के सवाल थे कि क्या कश्मीर सेफ़ है टूरिस्ट के लिए। मेरा अब तक का जितना एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कोई इशू नहीं हुआ। सेफ़ है, आप इजीली आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ आपको नैनीताल, मसूरी, शिमला या मनाली जैसी भीड़ भाड़, वही अच्छे मार्केट, वही चहल पहल देखने के लिए मिले, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक अलग माहौल आपको देखने के लिए मिलेगा, एक अलग शांति आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ पीसफुल टाइम आप बिताना चाहते हैं तो गुलमर्ग आपके लिए ही बसाया गया है। यहाँ पर आ गई गुलमर्ग की पुलिस चौकी, और इस पुलिस चौकी से कुछ ही मीटर की दूरी पर गुलमर्ग में हम एंट्री ले लेंगे। सामने जो होटल देख रहे हैं वो गुलमर्ग का ही है। यहाँ से एक रास्ता लेफ़्ट जा रहा है, एक राइट जा रहा है। हमें लेफ़्ट वाले रास्ते पर आना है। जैसे ही हमने लेफ़्ट टर्न लिया, सामने हमें गुलमर्ग की खूबसूरत वैली देखने के लिए मिल गई है। तो ये थे वो रास्ते श्रीनगर से गुलमर्ग के। रास्ते में जो शहर पड़े वो हमने आपको दिखाए, रास्ते कैसे बने हुए हैं, रोड कंडीशन कैसी है, वो सब हमने आपको दिखाई। और अभी देखो सनसेट हो रहा है। बहुत अच्छे टाइम पर हम गुलमर्ग पहुँचे हैं। यहाँ से खूबसूरत सनसेट का व्यू हम देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पूरा गुलमर्ग घुमाएंगे। कहाँ कहाँ आप घूम सकते हैं, कैसे यहाँ एंजॉय कर सकते हैं, वो आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपको गुलमर्ग घुमाएंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।